हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सुमित जी जो कि एफकैट 2022 में रिकमेंड हुए और AIR 50 हासिल करी। आइए इनके जर्नी जानते हैं, क्रिकेट से लेकर एयरफोर्स एकेडमी तक। यार जो GTO होता है उसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारी ग्रुप डायनामिक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चिट चैट विद रिकमेंडेड कैंडिडेट। और आज मेरे साथ हैं सुमित चौधरी जो कि अपने 7th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं और ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल करी इन्होंने। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके रिटर्न से लेकर इनके रिकमेंडेशन तक के फेस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड सुमित, सारे के सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो स्टार्टिंग विद रिटर्न की प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या कुछ आपके फेज रहे, कैसे क्या क्या आपके डिफ़िकल्टीज रहे, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट इट, सो प्लीज जस्ट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियांशु फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय जर्नी, बिकॉज जर्नी काफ़ी लंबी थी। 2016 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर वेंटिंग इनटू आर्म फोर्सेस, बट उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद डिमोटिवेटेड भी हुआ, मोटिवेट भी हुआ, काफ़ी कुछ देखा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि तुमने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया। तो माई जर्नी स्टार्टेड, इफ़ आई टॉक अबाउट द रिटन एग्जामिनेशंस, तो मैंने रिटन NDA के लिए स्टार्ट किया था, बट मेरा NDA कभी निकला नहीं बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। मैंने ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी। आई वॉज ए स्पोर्ट्स काइंड ऑफ ए पर्सन। एंड मैंने फुल फ्लैज रिटन की तैयारी करी थी फॉर FCAT एंड CDS इन 2018 इन माई फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और उसके बाद इन 2020 मेरा पहला बार FCAT निकला था दैट, और उसमें आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। एट दैट टाइम मेरा स्कोर था 178, बट मेरा CDS नहीं निकला उस टाइम पे। उसके बाद मेरा जो CDS निकला था दैट वाज इन फर्स्ट 2022, CDS 2021 मेरा निकला था, और उसमें आई गॉट अगेन कॉन्फ्रेंस आउट। तो ये था मेरा बेसिक रिटर्न के जो था। बट मैंने तैयारी कैसे करी रिटर्न की, तो नॉर्मल जो लोग तैयारी करते हैं कि मैथ्स के लिए RS अग्रवाल एक बुक होती है वो करा, और पास्ट ईयर्स पेपर मैंने सॉल्व करे थे फॉर मैथमेटिक्स। फॉर GS मेरी काफ़ी कमज़ोर थी GS के लिए, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने आफ्टर एनालाइजिंग कि मेरे रिटर्न में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों मैं बार बार CDS का पेपर फेल कर रहा हूँ, तो वो मैंने एनालाइज करा। तो आई गेट इन्फॉर्मेशन कि यार मेरी जो नॉलेज है वो थोड़ी बहुत लिमिटेड है, मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पे ही वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को अपना होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आई स्टार्टेड रीडिंग NCERT मैंने 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ी है साइंस की, और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था। फिर मैंने 6th क्लास से 12th क्लास तक ज्योग्राफी की पढ़ी है NCERT। फिर मैंने पॉलिटी के लिए तरुण गोयल करके एक बुक आती है, और उसमें कुछ वन लाइनर्स भी हैं जो साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो मैंने करा था। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए मैंने यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज दी रादर देन गोइंग ऑन रूल्स, क्योंकि मेरे को रूल्स नहीं आते थे। आई हैव ट्राइड अ लॉट बट मैं रूल्स नहीं कभी याद कर पाया। तो मैंने पास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं और जो रीडिंग से अपनी आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, जो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, मैंने उस पर काम किया था। ओके, तो वैसे तो खैर मुझे ये सवाल पहले पूछना चाहिए था, खैर बट बात चल रही है तो आर्म फोर्सेस में जाने का ये मतलब ये बना कैसे कि यार आर्म फोर्सेस ही जाना है? मतलब 2016 से अगर आप कह रहे हो कि आपने प्रिपरेशन शुरू करी 2000, उसके बाद आपका जो फेज़ रहा, तो वो मतलब एक जाने की ज़ील, या कहें तो एक तरह से कि कैसे मौका बना उधर जाने का, कैसा मन बना उधर? हाँ, तो मोटिवेशन मेरे को बाहर से नहीं मिला। मेरे फादर ही एयरफोर्स में थे, बट जब वो रिटायर हुए तब मैं बहुत छोटा था, मैं 6th क्लास में था। तो आई हैवंट सीन मच ऑफ एयरफोर्स लाइफ एट दैट टाइम। बट मैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, 1 KV नंबर 1 से, तो वो एयरफोर्स कैंट के अंदर ही आता है। तो वहाँ से व्हेन आई वाज सीइंग एवरी डे पीपल इन ब्लू यूनिफॉर्म, तो वो एक काफ़ी मोटिवेटिंग था मेरे लिए। और प्लस एक डिफेंस बैकग्राउंड से आते हो तो एक इंटरनल पुश होता है कि ये ही लाइफ चाहिए, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से भी था एंड आई स्टार्ट लाइकिंग ऑल दोज थिंग्स जो डिफेंस में होती हैं, एडवेंचर, थ्रिल्स है। तो ये एक इनिशियल मोटिवेशन था, बट जो मेजर मोटिवेशन था वो ये था कि मैंने स्टार्ट वर्किंग कि मेरे को इसमें जाना है। जो मेरे अंदर चेंजेस आए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो मेरी एक लाइफस्टाइल चेंज हुई, जो मेरा एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, तो दैट आई एंजॉयड अ लॉट। फिर मैंने सोचा कि यार ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ चीज़ें मेरे को मिली है। तो व्हेन आई एंटर्ड इन, क्या होगा जब मैं इसमें घुसूँगा,
तब तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। तो एट दैट वो मेरे लिए मोटिवेटिंग था काफ़ी। ओके सुमित, तो ये तो हमारा रिटर्न फेज की स्ट्रैटेजी थी या आपने कैसे प्रिपेयर किया, बट एसएसबी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? आपके जो एनकाउंटर्स रहे हैं एसएसबी में, आपका जो प्रीवियस मैं कहूँ अटेम्प्ट्स रहे हैं, उससे आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपने मज़े करे? तो दैट इज़ व्हाट ऑल वी वांट टू नो। तो प्रियांशु, जो एसएसबी की जर्नी होती है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी, आई बिलीव दिस। क्योंकि जो बैकग्राउंड आप जहाँ से आते हो वो आपकी समाउ फाउंडेशन होती है, और मेरी वो फाउंडेशन दैट वाज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एसएसबी में जो मेजर बोलते हैं कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो मेरी कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं थी, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैं स्टेज पे सिर्फ अवार्ड लेने गया था, कभी कुछ बोलने कुछ नहीं गया। तो आई हैड ए स्टेज फियर एट दैट टाइम। जो मेरा सबसे बड़ा मेजर वीक पॉइंट था, मुझे लगा दैट इज़ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। तो उसके लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, तो हमारे जो मेरा कल्चर था, मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे रूममेट हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या करते थे, डेली लेक्चरेट कुछ भी इंग्लिश में बोलते थे, ताकि हमें एक स्टेज फियर ख़त्म हो। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करा इन माई फर्स्ट एसएसबी। तो मैं अपनी पहली एसएसबी जब गया था, वो FCAT एसएसबी थी, दैट इज़ इन 4A FSB वाराणसी। मैं स्क्रीनिंग तो हो गया था, वो इजी प्रोसेस था मेरे लिए, बिकॉज बीइंग अ फ्रेशर, बट आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट इन दैट अटेम्प्ट। और काफ़ी मैं इमेच्योर था, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मैंने लोगों की बातें बहुत सुनी कि ये कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लेना इससे हो जाएगा। तो मैंने कभी अपने आप पे काम नहीं करा, रेदर आई वर्कड ऑन द लाइक शॉर्टकट्स क्या हैं, ये कर देना, टैट में ऐसा लिख देना, वैट ऐसा लिख देना तो हो जाएगा। तो वो काफ़ी गलत वो था मेरे लिए। इसी की वजह से then I took a coaching from SSB OGC in December 2020। तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि अच्छा, एक ये पाथ है, इफ़ यू फॉलो दिस पाथ तो आप सर्टेनली रिकमेंडेशन के पास पहुंच जाते हो। तो वो मैंने पाथ फॉलो करा था। तो वो पाथ अगर मैं बताऊं तो उस पाथ में ये था कि आपको कम्युनिकेशंस पे बहुत वर्क करना है। आपका जो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होराइजन बहुत ज़्यादा वास्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ए सिविलियन। अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हो तो आपको मिलिट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको एयरफोर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस पर मैंने काफ़ी काम करा। मैंने इंटरनेशनल टॉपिक्स, रिलेशंस जो होते हैं उस पर काफ़ी काम करा। और जब आप रिटर्न की प्रिपरेशन करते हो तो आप करंट अफेयर्स को रेगुलर नहीं पढ़ते, मेजरली बच्चे यही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लास्ट मंथ पे पिछले 5-6 महीने 7 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और उससे उनका एग्जाम्स भी अच्छे हो जाते हैं। बट इन एसएसबी क्या है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। तो वो एक चीज़ थी जो सर ने मेरे को बताई कि करंट अफेयर्स में आपको अपडेट रहना है। तो अब जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप सर्टेनली इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने लग जाते हो, बाकी की न्यूज़ेस को भी और डीपली एनालाइज करते हो, जो हमारे सोशल टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स पे भी आप काफ़ी कुछ अपना थॉट रखते हो और उसको एनालाइज भी करते हो कि दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और उससे आप अंडरस्टैंड करते हो। तो दिस इज द पाथ दैट आई फॉलोड, दैट वाज गिवन टू मी बाय पुनीश सर। ओके, तो मतलब काफ़ी एक सुलझी हुई जर्नी रही है वैसे। मतलब इसके बाद से, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से। अच्छा, तो लास्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करें, बिल्कुल एक डिटेल प्रोसेस का। तो जो जिसमें रिकमेंडेशन हुआ है, तो मे भी शायद किसी को हेल्प मिल जाए, एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट इट, आपका जो स्क्रीनिंग फेज था फर्स्ट डे एट AFCAT या AFSB इज लाइक वेरी टायरिंग, राइट? उसी दिन साइक होना, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? पहले स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद साइक, दैट वो चीज़ कैसे था? हाँ, लाइक बिफोर स्क्रीनिंग मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिलने स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, एसएसबी में पीपल आर सेइंग कि यार यू आर वेरी काम, तुम इतने काम कैसे हो? स्क्रीनिंग में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है वैसे, बट मतलब शायद ये भी होता है कि स्क्रीनिंग में मैंने देखा है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स कर देते हैं बच्चे। पर कभी कभी उसके रिजल्ट मतलब उल्टे भी निकल जाते हैं। ऐसा होता है, बट ये मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट है काम वाला, ये काफ़ी लंबे टाइम से मिल रहा है, बहुत लोगों से मिल रहा है। मेरा आई गेस मेरा थोड़ा नेचर बन गया है कि मैं बहुत काम हूँ, बहुत शांत रहता हूँ। जब मेरे को परफॉर्म करना होता है देन ओनली आई डू पुट सम एनर्जी, बाकी टाइम मैं शांत रहता हूँ, ये है। तो स्क्रीनिंग में इफ आई टॉक अबाउट अराउंड 165 के अराउंड कुछ बच्चे स्क्रीनिंग के लिए आए थे। और 61 या 62 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे in 3 FSB गांधीनगर, एंड आई वाज चेस्ट नंबर 58 जो स्क्रीन इन हुआ। तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो OIR वेंट वेल, इजी था बिकॉज प्रैक्टिस करके गया था मैं, और नरेशन भी अच्छा था, और मेरे को नरेशन में बीच में रोक दिया था। अच्छा, मैं नरेशन दे रहा था, उन्होंने लाइक 35 सेकंड्स के बाद उन्होंने मेरे को बहुत डिमोरलाइजिंग होता है यार, मतलब उस टाइम पे अगर कोई रोक दे तो फिर तो हाँ, मेरे को लगा यार ऐसा क्या हो गया। बट
आई थॉट कि चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन, उस पर मेरे को फोकस करना है। तो एज सुन एज द GD स्टार्टेड, तो मैंने जैसे अपना पॉइंट रखा तो मेरे ग्रुप ने काफ़ी अप्रिशिएट करा उस पॉइंट को, और उसी के आगे बेसिस पे हमारी आगे स्टोरी बनी। तो वो वहाँ से आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि शायद आई हैव परफॉर्म वेल। आई वॉज होपिंग माई नेम इन द स्क्रीनिंग लिस्ट। तो आफ्टर लंच जब हमारा स्क्रीनिंग का रिजल्ट सुनाया गया तो आई गॉट स्क्रीन इन एंड आई वॉज गिवन चेस्ट नंबर 58 एट दैट टाइम। उसके बाद हमारा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, PIQ फिलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद हमें रेस्ट करने के लिए भेज दिया। बट एज यू सेड कि जो AFSB होते हैं उनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट सेम डे कंडक्ट कराया जाता है, और वो बहुत मेंटल प्रेशर होता है। मेंटली लोग हम एग्जॉस्ट कर जाते हैं, बिकॉज तुम 5 बजे सुबह के उठे हुए होते हो, यू आर ऑन योर फीट्स पूरे टाइम पे। तो उस टाइम पे आई फॉलो दिस स्ट्रेटेजी कि मैं जैसे ही स्क्रीन इन हो जाता हूँ, PIQ भरने के बाद मैं सो जाता हूँ जाके। मैं किसी से बात नहीं करता, मैं कोई दोस्ती नहीं करता उस टाइम पे, बिकॉज मेरे को लगता है कि उस टाइम पे वो चीज़ ज़रूरी है। तो मैं जाके सो जाता हूँ। तो मैंने यही करा, मैं जाके सो गया, और 6 बजे हमारा साइक टेस्ट कंडक्ट होना था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लाइक 5:10 पे मैं उठ गया था, और फिर थोड़ा फ्रेश ये सब हो गए, आई रिवाइज समथिंग लाइक माई SD एंड ऑल दोस थिंग, और फिर मैंने जाके साइक करा, और साइक मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। कैसा था? तो साइक की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो TAT टेस्ट होता है, उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मेरी हेल्प करी। इफ़ आई कुड नेम देम, विकास, ओमकार, सक्षम, संतोष, ये सब मेरे जो दोस्त हैं, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। सबको क्रेडिट दे देंगे वीडियो में। हाँ, तो क्रेडिट देना चाहिए यार, मतलब जिन्होंने तुम्हारी मदद करी है, यू शुड गिव देम क्रेडिट ना। ओके। तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। तो इनके साथ मैं कॉन्टिन्यूसली टच में था कि एक स्टोरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे यूनिक कर सकते हैं। तो वो मैंने करा। तो जब आई वॉज विजुअलाइजिंग अ पिक्चर, लाइक व्हेन जो पिक्चर वहाँ पे दिखाई जा रही है, तो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। पिछले SSBs में क्या होता था कि मैं स्टोरी पूरी, मैं 3rd स्टोरी कर रहा हूँ और वहाँ 4th स्टोरी फ्लैश हो गई है, काफ़ी ये हो रहा था। बट इस टाइम क्या हो रहा था कि मैंने स्टोरी कंप्लीट कर लिया और वहाँ पे 10 सेकंड बच गए हैं, और स्टिल आई हैव टाइम। टाइम मैनेजमेंट अच्छा था इस बार, मतलब टाइम वो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्शंस एंड थॉट्स वेरी क्लियर थे दिमाग में कि ये करना है। फायर की स्टोरी आई है तो ये 4-5 काम है जो एक्शंस हैं, वो उस पर मैंने काफ़ी फोकस करा था। फिर वैट में तो आई बिकेम क्वाइट इमोशनल, और मैंने सारा अपना दिमाग लगा दिया था। तो काफ़ी अच्छे मेरे वैट गए थे। पर्सनली मुझे वो वैट्स बहुत पसंद आए थे। व्हेन आई वाज राइटिंग देम, मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ। SRTs की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने SRTs अराउंड 56 करे थे, है ना। और SD मेरा परफॉर्म हुआ था। लास्ट वाला SD की कुछ 2-3 लाइन छूट गई थी, बट दैट डजंट मैटर आई गेस। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट था, और आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद माई साइकोलॉजिकल टेस्ट एट दैट टाइम। तो वो एक मतलब बूस्टर था कि फर्स्ट टेस्ट तो अच्छा हो गया, लाइक 30% ऑफ द SSB आपका अच्छा हो गया, अब आगे के फोकस करना। ठीक है। ओके, तो अब सेकंड डे का क्या था? सेकंड डे तो उसे खाली ही होता है। मेरा सेकंड डे खाली था। ओके। तो सेकंड डे तो मैंने बस चिल करा, दोस्त बनाए, बैडमिंटन खेला, टेबल टेनिस खेला, चेस खेला। अच्छा, बस घूमा थोड़ा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मींस लाइक SSB के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड? मींस ठीक है, दोस्ती करी या और कुछ भी वहाँ पे? मतलब क्या वैसे गांधीनगर तो आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए था, तो जो मेरा AFSB था उसमें आउटिंग अलाउड नहीं थी एक्चुअली। अच्छा। बट मैं जब स्क्रीनिंग से पहले ही मैं पहुंच गया था। मेरी स्क्रीनिंग 6th ऑफ फेब को थी, तो मैं वहाँ पे 5th को पहुँच गया था सुबह। तो मैंने अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में, मैं वहाँ पे गया था। मेरे को एक्सप्लोर करना था बिकॉज मैं रूम में नहीं रहना चाहता था। वो एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है व्हेन यू आर अलोन, और उसी इन्वायरमेंट में पीपल आर टॉकिंग अबाउट PPNDT एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं उससे बचना चाह रहा था। आई नीड टू कीप माई सेल्फ रिलैक्स। तो मैं जाके अक्षरधाम मंदिर घूम के आया, वहाँ पे वाटर शो देखा, तो मज़ा आया वहाँ पे मेरे को। और मैं अपने साथ 2 लोगों को और ले गया, वो फ्रेशर थे, उनको भी मज़ा आया काफ़ी। तो वो था। बट सेकेंड डे हमारा फ्री था, बट हमें आउटिंग नहीं मिली। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी लोग थे, अराउंड 30 बच्चे थे जिनका फ्री था। तो उनके साथ क्रिकेट खेला, फिर क्रिकेट के बाद बैडमिंटन शर्त लगा के खेला कि चिप्स का है, किसी का कुछ है। तो अच्छा। ये सब करा, मतलब मज़ा करा। अच्छा, चलो सही है। एंड फिर उसके बाद थर्ड डे यार मेरा इंटरव्यू था, और मेरा इंटरव्यू सेकंड स्लॉट में था, लाइक 8:30 से था। तो इंटरव्यू के लिए मैंने पहले से ही अपने आप को काफ़ी मतलब एनालाइज कर लिया था कि मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या मेरे मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी जब अपने आप को कर लिया था, क्रॉस क्वेश्चनिंग ये सब मैं करता रहता था, मेरे दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करता रहता था, तो उससे मैं रियलाइज़ करता रहता था। तो वो मेरे को हेल्प करी काफ़ी। और मेरा इंटरव्यू इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ,
आई ऑलरेडी न्यू कि वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो मैंने उस पर ही काम करा कि मैं अपने लेवल पे इसको कितना पुश कर सकता हूँ, वो मैंने काम करा। और आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड आफ्टर माई इंटरव्यू कि हाँ आई परफॉर्म वेल। तो वो मेरा अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल अबाउट टेलिंग व्हाट वर दो सर्टेन थिंग्स कि जिसकी वजह से इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। हाँ, तो इंटरव्यू यार मुझे ऐसा लगता है जब एसएसबी आप इंटरव्यू में जाते हो तो योर पीआईक्यू इज योर कुंडली एज एवरीबडी से। तो जो आप पीआईक्यू में लिखते हो उससे काफ़ी कुछ एनालाइज पता चलता है एक बंदे के बारे में। तो जब मेरी पीआईक्यू में एजुकेशन देखते हैं तो मेरी जो 12th में परसेंटेज है 68% है। और फिर मेरी जो कॉलेज में है दैट इज़ अ गुड परसेंटेज, मैं कॉलेज टॉपर हूँ तो अच्छा। 87% थी मेरी। वाह, वाह। फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में अराउंड 70 कुछ परसेंटेज है। बट उसके बाद क्या है कि मैं जॉब नहीं कर रहा था कुछ भी, है ना। और मेरी जो स्पोर्ट्स भी बंद ही हो गया था बिकॉज स्पोर्ट्स में कॉलेज टाइम पे और स्कूल टाइम पे ही खेला हूँ। तो ऐसा कुछ एक मेजर वो नहीं था जो पुश दे रहा था उसको। और इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे ज़्यादा एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हुए थे, बस मेरा एफकेट ही क्लियर हो रहा था और एक बार मेरा सीडीएस क्लियर हुआ था। तो उसकी वजह से समाव एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि मैं अगर एग्जाम पढ़ने में, चलो मैं जॉब नहीं कर रहा, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन, तो सारे एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे। तो वो भी एक शॉर्ट कमिंग था, इसलिए मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू नहीं जाएगा मेरा। बट समहाउ मैंने अपने लेवल पे सोचा कि मैं अपने लेवल पे बेस्ट लेके जाता हूँ, जो वो पूछेंगे उसको बेस्ट देना है, वो सब मैंने करा था। इज देयर एनीथिंग व्हाट यू वांट टू शेयर कि जो इंटरव्यू में कुछ ऐसा पूछा हो कि हाँ। मतलब जो जानना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए? इंटरव्यू तो मेरा काफ़ी फनी होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मेरी जो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। जो मेरी लाइफ रही है ना, मतलब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर मैंने बीएससी आईटी करी। अच्छा। मैं गाजियाबाद से आता हूँ जहाँ हब है, कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, स्टिल आई केम टू देहरादून। तो यही क्वेश्चन है, मेरे फादर एयरफोर्स में एनडीए क्यों नहीं करा, और ये सब क्वेश्चंस ही मेरे वहाँ पे मतलब बम फोड़ने वाले थे। बम फोड़ने वाले होते हैं। तो दिस टाइम ऑल्सो उसने एक क्वेश्चन बोला कि आफ्टर एनालाइजिंग माई पीआईक्यू कि सुमित तुम्हारे फादर जॉब करते हैं, तुम्हारी बड़ी बहन जॉब करती है, तुम्हारी छोटी बहन जॉब करती है, तुम जॉब नहीं तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आती है? उसने ऐसे पूछा, सुमित तुम्हें शर्म आती है? आई सेड नो सर। तो ही सेड कि आनी चाहिए बेटा तुम्हें, कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको है ना एक पॉजिटिव वे में लिया, मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। मैंने हंस के बोला कि सर एक्चुअली माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैं उनके जो ड्रीम्स हैं, जो वो एक्चुअल में चाहते थे कि मैं एक अफसर बनूं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए दे आर वेरी सपोर्टिंग टूवर्ड्स मी और दे आर वेरी लाइक प्राउड ऑफ मी। तो वहाँ से मैंने उसको जब पॉजिटिव आंसर दे दिया तो उसने उस चीज़ को ग्रिल ही नहीं करा। और ये मेरे को काफ़ी अपना अच्छा पॉइंट लगा जो मैंने इंटरव्यू में दिया था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो दैट्स इट, लाइक इंटरव्यू का इतना ही रहा आपका? नहीं, इंटरव्यू मेरा काफ़ी फनी आगे भी था कि उन्होंने मेरे से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे, वो मैं नहीं बता पाया था। तो वो बोल रहा था कि आर यू श्योर यू आर अ रिपीटर एंड यू आर कमिंग लाइक दिस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई इमीडिएटली अपोलोजाइज फॉर दिस कि सर आई एम सॉरी कि मैं ये आंसर्स नहीं दे पा रहा हूँ, एंड मैंने कोई एक्सक्यूजेज नहीं दिए, बट आई इमीडिएटली अपोलोजाइज फॉर ऑल दोज थिंग्स। एक और इंसिडेंस था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ़ आई मीट योर फ्रेंड्स व्हाट दे विल से यू, व्हाट दे विल से अबाउट यू। तो वो उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि दे विल से कि आई एम वेरी डिटरमाइंड पर्सन, मैं परसेवरेंस में बिलीव रखता हूँ और जो चीज़ मेरे को करनी होती है आई सर्टेनली अचीव दैट थिंग, मेरा ये गोल रहता है। तो कह रहा आर यू श्योर बिकॉज आई कैन सी यू आर ओवर वेट। तो एट दैट टाइम आई वाज एक्चुअली 1 kg ओवर वेट। तो अगेन आई इमीडिएटली अपोलोजाइज सर कि सॉरी सर, बिकॉज ऑफ माई पुअर ईटिंग हैबिट्स आई हैव गेन्ड अ बिट ऑफ वेट, बट आई मेक श्योर, आई प्रॉमिस यू कि व्हेन आई जॉइन अकेडमी आई विल बी इन माई बेस्ट शेप। तो ये मेरा काफ़ी पॉजिटिव आंसर मुझे लगा जो मैंने वहाँ पे दिया था। तो ये था। वैसे तो अभी तो बढ़िया फिट लग रहा है भाई। हाँ। तो उस टाइम ऐसे क्यों बोला? यार उस टाइम में मैं एक्चुअली ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन है ना, मैं आई वॉज मेजरली फोकस ऑन माई रिटर्न्स ओनली। तो मैं ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं करता था और जो मेरी खाने की हैबिट्स थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। तो आई वॉज 85 बिफोर माई SSB 10 दिन पहले, और व्हेन आई वेंट माई SSB तब मेरा 81 kg वेट था। तो अकॉर्डिंग टू माई हेड समहाउ माई वेट शुड बी अराउंड 79-80। तो आई वॉज ओवर वेट एट दैट टाइम। तो आई इमीडिएटली अपोलोजाइज, बट अभी तो नाउ आई एम इन माई लाइक गुड फिट।
तो दिस वाज लाइक योर इंटरव्यू राइट, ऑल हाँ। अबाउट योर इंटरव्यू। तो उसके बाद अगला दिन जो आपका जीटी टास्क रहता है हाँ। वो कैसा रहा, मतलब आपका जो जीडी पीजीटी वगैरह? यार जो GTO होता है उसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारी ग्रुप डायनामिक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे ग्रुप में मेरा बहुत ऐसा रोल था, मैं सबको हंसा रहा था। लाइक मैं सरकास्टिक हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं उनको हंसा रहा था। मेरे ग्रुप में एक्चुअली 4 बंदे रिकमेंडेड थे पहले से ही। काफी सम ऑफ देम हैव जॉइंड OTA ऑल्सो। अच्छा। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा ग्रुप था, मैं बताऊँ हाँ। एक मैच्योर्ड ग्रुप था। और उसमें से NCC वाले थे, तो मैं उनकी NCC परेड करा रहा था कि भाई अच्छा। मेरे को आई हैव एक्चुअली इंटरेस्ट इन परेड्स एंड ऑल दोस थिंग। तो मैंने उनको देखा कि यार परेड कैसे करते हैं, बताओ क्या ये होती है, चाल वाल होती है। तो उन्होंने वो मेरे को करके दिखाई, तो काफ़ी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरे ग्रुप के साथ। वो एक्चुअली हेल्प करी मेरे को GTO में। तो जब मैं GD हम कर रहे हैं, फर्स्ट जो टास्क होता है GD होता है, उसमें ग्रुप ने काफ़ी है ना सपोर्ट करा। एवरीबडी सपोर्टेड एवरीबडी। तो अब मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ तो किसी ने उसको काटा नहीं, और कोई और बोल रहा है तो इट बिकम्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अभी उसको ना कट करूँ, उसको एक रिस्पेक्ट दूँ कि इफ़ ही वांट टू यूटिलाइज दोस 30 सेकंड्स, सो आई शुड ऑल्सो गिव हिम ए चांस। तो मैंने वो चांस दिया। हमारा GD टॉपिक भी अच्छे थे, इंटरनेशनल टॉपिक था, एक सेकेंड टॉपिक भी अच्छा था। तो हेल्प हुई, काफ़ी अच्छी हुई। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई GP, तो GP मेरा काफ़ी अच्छा था ऑन माई पर्सनल लेवल। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि मेरा GP कंप्लीट नहीं होता था। इस टाइम पे मेरा GP कंप्लीट हुआ एंड आई वाज लाइक मेरे पास 1 मिनट बचा भी था। आई हैव सीन दिस थिंग। मेरे पास 1 मिनट बचा था, उस 1 मिनट में मैंने सबको थैंक यू भी लिख दिया। अच्छा। थैंक्स पीपल हु हेल्प मी, ये वो वैन वाले को हाँ। थैंक यू कर दिया, ये सब। तो आई डिड दैट ऑल्सो। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई PGT, तो मेरे PGT में क्या था कि एवरीबडी नोज बीइंग, जब तुम रिपीटर बन जाते हो एवरीबडी नोज हाउ टू टैकल दिस ऑब्स्टिकल। बट एट द टाइम व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारा मैनरिज्म क्या है, तुम किस वे में दूसरे से प्लैंक मांग रहे हो या किस वे में उसका हेल्प कर रहे हो, वो मेरे को लगता है काफ़ी मैटर करता है। और जब एक एसेसर देखता है एक रिपीटर बैच को, तो वो उसको ज़्यादा देखता है रेदर देन कि एक आइडिया को, बिकॉज एवरीबडी नोज कि पहले टास्क में क्या आइडिया लगने वाला है। और जब तुम एक रिपीटर बन जाते हो 6-7 अटैम्प्ट 8 अटैम्प्ट 10th अटैम्प्ट वाले, तो तुम्हें पता होता है कि सारे ऑब्स्टिकल्स कैसे होने वाले हैं, बिकॉज तुमने वो देख रखे होते हैं। बट एट द टाइम व्हाट मैटर्स इज कि तुम किस मैनर में उसको कर रहे हो। और तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। और एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि व्हेन वी आर ऑन द थर्ड ऑब्स्टिकल, तो मैं खड़ा था और एक हमारा लास्ट बंदा पीछे रह गया था, तो उसको रिट्रीव करना था। तो एट दैट टाइम वो बार बार स्ट्रगल कर रहा था, गिर जा रहा था। अच्छा। तो GTO वाज आल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन अस कि लास्ट गियर रह गया है, ये वो है। तो एट दैट टाइम मैंने एक बात बोली थी कि टिल दैट टाइम आई एम स्टैंडिंग हियर ना, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग यू फ्रॉम देयर टू हियर। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने उसको ले आया था, मतलब थोड़ी देर बाद शांत दिमाग से करके। तो ऐसे जब वर्ड्स निकलते हैं ना, वो तभी निकलते जब तुम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, और या तुम्हारे वो नेचर ही ऐसा बन जाता है कि यार मेरा कोई बंदा फंसा हुआ है तो मेरे को ही निकालना है। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। तो वो हमारा PGT अच्छा था। और इवन इन माई ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस आई वॉज वेरी सपोर्टिव। इवन माई ग्रुप वॉज वेरी सपोर्टिव टू एवरीबडी। हमारे ग्रुप में मोटे लोग भी थे, छोटे लोग भी थे। तो हमने डायनामिक्स ऐसे बना लिए थे कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और आई गिव अ क्रेडिट टू अ लॉट ऑफ देम कि उन्होंने मेरे को रिकमेंड कराया। आई वुड से कि मैं खुद रिकमेंड नहीं हुआ, उन्होंने मेरे ग्रुप वालों ने मुझे रिकमेंड कराया, बिकॉज दे गिवन मी अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस टू प्ले। अगर वो हमने देखा SSB में कई बार तुम्हारा ग्रुप तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे ग्रुप ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। मींस यू हैव टू हैव अ लाइक गुड ग्रुप। यस, मेरा जो ग्रुप था वो काफ़ी लाइक दे इवन वेटेड फॉर मी आफ्टर माई लाइक डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ्रेंस के बाद होते हैं। तो दे इवन वेटेड फॉर मी ऑन रेलवे स्टेशन, और वहाँ वो माला वाला लेके खड़े थे और उन्होंने माला पहनाई और गले वाले मिलके। इवन जो लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं वो सोच रहे हैं क्या हो रहा है। मंत्री तो आ गया कोई। तो उन्होंने बताया कि ये क्लियर्ड इज लाइक अफसर बन गया है, एयरफोर्स में अफसर। तो ऑल दोस थिंग्स, तो दैट इज लाइक अ ट्रू ट्रिब्यूट टू माई। दिस इज व्हाट यू हैव टू हैव इन अ ग्रुप, राइट? उन्होंने मेरी जेन्युइननेस देखी, या उन्होंने देखा कि यार
this person has supported us in our task. Now it is our responsibility to support us. और that is why मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी mature group था. Even they got recommended ना, तो they know the value of recommendation. कि क्या करने से recommendation मिलता है. आपको टैग लिखने से नहीं है, बट किस एक मैनर में आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो. क्योंकि अल्टीमेटली आपको फौज में जाना है. फौज में आपको स्टोरी कोई नहीं लिख पाएगा, बट आपके मैनरिज्म को चेक करेगा कि आप जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आर यू ऑल्सो फीलिंग दैट पेन और नॉट, या बस आप उसको एक कमांड दे रहे हो. तो वो चीज़ें मेरे को लगता है काफ़ी मैटर करती हैं. ओके ओके. तो इसके बाद जो आपका वैसे एयरफोर्स के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. आई फील लाइक यू नो मुझे डिफिकल्ट तो आई वुड नॉट से कि होते हैं, बट हाइट उनकी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली आर्मी के. उनकी हाइट ज़्यादा होती है और थोड़ा मेरे को लगता है गैप भी ज़्यादा होता है ना. डिफिकल्ट भी होता है भाई, वो उसमें टायर्स में से निकलना बहुत मुश्किल होता है यार. अरे वो टास्क तो मेरा भी नहीं हुआ था. वो टास्क में कोर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. हाँ, मेरे जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल था, मेरे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मैंने 8 तो कंप्लीट करे थे. अच्छा. बट मैंने अटेम्प्ट पूरे 10 करे थे. 8 मेरे कंप्लीट हो गए थे और 9 जो मेरा एक छूटा था वो था टायर वाला निकलने वाला. और रोप वाला. अच्छा. रोप जो आप जंप करते हो. अच्छा अच्छा. इसको टाइगर लीप बोलते हैं शायद, है ना. काफ़ी ऊंची होती है उसमें. उसका एक इंसिडेंट है कि मेरा टाइम बच गया था. लाइक 45 सेकेंड्स थे मेरे पास जब मैं उस ऑब्स्टिकल पे था. तो मैंने जंप मारा एंड आई केम डाउन डायरेक्टली. वो हाथ फिसल गया. थक जाते हैं तब तक पहुंचते फिर उसके बाद वो ग्रिप बनती नहीं है. तो वो होता ही है. हाँ, तो मैं नीचे आके गिरा सीधा. बट इमीडिएटली मैंने 1 सेकंड भी नहीं लिया होगा, मैं एकदम चढ़ गया दोबारा. अगेन आई जंप्ड और अगेन मैं गिर गया. फिर मैं दोबारा नहीं रुका, फिर मैं दोबारा चढ़ गया. बट आई वाज ऑन अ मिड वे, तो तब टाइम अप हो गया था. तो वहाँ पे मेरा आयो ख़त्म हुआ एंड आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस इन जीटीओ आल्सो एट दैट टाइम. ओके. और फिर उसके बाद जो लेक्चरेट वगैरह होता है, लेक्चरेट कैसा रहा आपका? यार मुझे लगता है लेक्चरेट के लिए आई वाज ईगरली वेटिंग, बिकॉज जो लेक्चरेट होता है तैयारी करी थी काफ़ी. हाँ, काफ़ी तैयारी. इसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी थी. यहाँ पे एक टीचर है ज्योति मैम करके, इंग्लिश पढ़ाती है. तो वहाँ पे एक जीडी क्लासेस होती हैं. तो मैं वहाँ जाता था. आई हैव इन्वेस्टेड लाइक 5 to 6 months फॉर इट. तो अर्लियर लेक्चरेट मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था. आप कह सकते हो कि जैसे ही लेक्चरेट आता था मेरी फट जाती थी कि भाई मैं ये नहीं कर, मेरा कोई इजी सा टॉपिक आ जाए जो मैंने पढ़ा हुआ हो और मैं बोल दूं कुछ जल्दी से. बट इस टाइम आई वाज वेटिंग कि मेरा लेक्चरेट हो और मुझे टॉपिक कोई तगड़ा सा मिल जाए. तो जब मैंने देखा तो उसमें टॉपिक था फेक न्यूज़ करके. तो उस टॉपिक को मैंने सोचा कि मैं इसको काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ. तो वो मैंने लाइक दे गिव यू लाइक 3 minutes टू प्रिपेयर ना. तो उस टाइम पे मैंने आई केम इन 2 minutes ओनली. मैंने वो दे दिया कि सर ये लो आई एम रेडी करके. तो मेरे जो पहले प्रीवियस वाला कैंडिडेट था उसने बोल के व्हेन ही सेड आई स्टैंड देयर कॉन्फिडेंटली, और मैंने स्टार्ट करा लेक्चर. तो काफ़ी अच्छा था. आई यूटिलाइज होल 3 minutes. ओके, सही था मेरा. लेक्चर भी बढ़िया रहा. जीडी टास्क भी बढ़िया रहा. मतलब ओवरऑल आई वुड से कि मेरा जीटीओ सबसे बेस्ट था. ओके. मतलब अब तक के मेरे परफॉर्मेंस में मेरा जीटीओ सबसे बेस्ट था. जो एक ऐसा बोलते हैं ना जीटीओ में एक तुम्हें हिंट दे देता है कि आर यू गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट. तुम्हारे कमांड टास्क से. हाँ, तो वो मेरा जब कमांड टास्क था काफ़ी डिफिकल्ट था. बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था. सब कुछ रेड दिख रहा था और कहीं पे लिंक ही नहीं बन रहे थे. बट काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मैं कमांड टास्क में पहले 4-5 मिनट तो मैं खड़े होकर बस देखता रहा कि कहाँ से क्या करूँ. मैंने प्लान टच ही नहीं करे. क्योंकि तुम्हें कहीं क्रॉस करने से पहले इनिशियल प्लान होना चाहिए. तो प्लान ही नहीं है, मैं रिसोर्सेज लेके क्या करूँगा. तो मैंने वो पहले खड़े होकर देखा. मेरे जो सब उनको बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं एज अ सबऑर्डिनेट्स. तो वो भी देख रहे थे कि यार ये कर क्यों नहीं रहा है कुछ भी, ये खड़ा ही क्यों है. एंड जीटीओ वाज आल्सो लुकिंग एट मी कि ये खड़ा क्यों है. तो बट फिर मेरे को एक लिंक मिला वहाँ पे. फिर मैंने उसको कनेक्ट करा. फिर मेरा वो कमांड टास्क वहाँ से मतलब प्रोसेस होना शुरू हो गया. बॉम्ब डिफ्यूजल तो नहीं था कुछ? नहीं, बॉम्ब डिफ्यूजल नहीं था. बॉम्ब डिफ्यूजल तो मुझे पता था कैसे करना है. बाकी था मैंने वो पहली बार ही देखा था यार. ओके. तो सुमित, ये था आपका जीटीओ का पार्ट. बट कॉन्फ्रेंस कैसा रहा था? कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ रही? कॉन्फ्रेंस में तो यार हर कोई नर्वस होता है. तो आई वाज आल्सो क्वाइट नर्वस. बट एट दैट टाइम आई वाज आल्सो वेरी काम कि नर्वसनेस में आके अगर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि
मेरे से कॉन्फ्रेंस में कुछ SRTs पूछी जाएंगी तो आई शुड बी वेरी काम और मैं एक परफेक्ट माइंड में हूँ ताकि मैं अच्छे से आंसर दूँ बिकॉज दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये सब मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। तो जब मेरा कॉन्फ्रेंस था तो मेरे को पहले वेट कराया गया था लाइक फॉर 10 मिनट्स, अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो जब मैं अंदर गया तो दे आस्क्ड मी कि हेलो सुमित, हाउ वाज, व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ योर SSB लाइक कैसी जा रही है? तो आई सेड कि सर इट इज़ गोइंग गुड एंड इट इज़ एक्चुअली गुड। तो उन्होंने पूछा कि विच नंबर ऑफ अटैम्प्ट ये था। मैंने कहा दिस वाज माय 7th अटैम्प्ट। तो ये आस्क्ड मी कि तुम्हारी बेस्ट SSB कौन सी थी? मैंने कहा सर फ्रॉम माई साइड आई बिलीव दिस वन इज़ द बेस्ट वन। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कैन यू रेट योर परफॉर्मेंस? तो आई रेटेड लाइक 9 out of 10। तो ही सेड ओके। तो देन ही आस्क्ड अबाउट दैट कि हाउ इज़ द अकोमोडेशन, हाउ इज़ द फूड? आई सेड कि सर इट इज़ वेरी गुड। ही सेड थैंक यू एंड आई केम डाउन। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा रिजल्ट आ गया एंड 2 of us got recommended at that time. One is chest number 32 and I was chest number 58. Everybody was hoping, my friends as well as the other friends that I made in my SSB, कि I was getting recommended. So वो एक vibe आ रही थी। अच्छा। And when they called my chest number, so I was also again very calm. Prepare तो था as well as हाँ, मतलब prepare I was over expressive नहीं हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ इतना तेज होता है ना कि you don't get time to analyze all those things. वो जर्नी तुम्हारी 6 साल की मेरे को समझ। he called my chest number and I went on the stage. वहाँ पे immediately they shook hand and all those things, congratulate us. उसके बाद immediately they took us to the weight. वहाँ मेरा वेट करा दिया एंड आई वॉज ओवर वेट एट दैट टाइम, 1.6 kg आई वॉज ओवर वेट। तो ये सब बहुत जल्दी हुआ, वो कुछ समझ नहीं आया। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, माई मदर से, एंड शी वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, तो तब मेरे को थोड़ा फील हुआ, इमोशनल हुआ। उससे पहले आई वॉज वेरी काम कि मेरे को समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट। बहुत एक इमोशनल सा फेज होता है। ऑब्वियसली यू नो योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है ये कहीं ना कहीं हमारा लड़का फौज में हो जाए, एंड ऑब्वियसली बात है एयरफोर्स में ही उसके बाद, एंड दैट टू एन ऑफिसर, दैट इज यू नो वेरी इमोशनल थिंग। एक्चुअली जब मेरी इट वाज वन ऑफ माय मदर्स ड्रीम टू मेक मी एन ऑफिसर एंड मेरे को लगता है कि जो मैं अफसर बनाऊँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली, स्पेशली माई मदर, माई फादर और मेरी छोटी बहन एंड my elder sister, they helped me a lot. Like when you are living in another city, तो और तुम कोई जॉब भी नहीं कर रहे हो तो you need some financial assistance. तो वो मेरी बहन मेरे से छोटी भी है, still she is providing me cash and money and all those things. She is giving me clothes and all those things. जो भी है तो काफ़ी हेल्प करा। और मेरे फादर एंड इवन माई मदर, they never uses a word against me like when I was not clearing any written examination. और मेरा जब SSB नहीं हो रहा था, लाइक कंटिन्यूसली 6 times आई वॉज गेटिंग आउट, तो एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि दे सेड कि तू नहीं हो पाएगा, कि मत कर कुछ और ट्राई कर ले। दे वॉज कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी। इवन मेरी बहन तो मना कर रही थी कि समटाइम मैंने सोचा था कि जॉब कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जॉब करनी चाहिए, जॉब नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा ये सब। तो आई ऑल्सो वेंट टू गुड़गांव जॉब करने के लिए। दूसरे दिन छोड़ के आ गया मैंने कहा कि ये नहीं कर पाऊँगा, करूँगा तो ये फौज वाला ही करूँगा, इसी के लिए बनाऊँ। आई ऑब्जर्व द कल्चर देयर, तो मेरे को पसंद नहीं आया। तो मेरी बहन उसके अगेंस्ट भी थी कि जॉब तो करनी ही नहीं है, जब तक अटेम्प्ट्स हैं, जब तक है मोटिवेशन यही कर। सो आई वाज डूइंग दैट ओनली। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा। ओके, ये जॉब के लेकर ना यू नो आई हैव सम वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आई हैव सीन एंड जो मतलब मैंने और लोगों से भी सुना है और लोग पूछते भी हैं, और मुझको खुद को भी लगता था कि क्या जॉब ज़रूरी है, मीन्स यू हैव टू हैव अ जॉब while you know preparing for SSB or like giving SSB, because जब एज हो गई लाइक यू आर 24 25 एंड उसके बाद जॉब नहीं है, SSB में जाना क्या वो सही है नहीं है? although you have proved it wrong but for others right, कुछ लोगों को लगता है ना कि जॉब होनी चाहिए। तो what is your take on that? यार अगर तुम अर्निंग हो, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन यू गॉट अ प्लेसमेंट और तुम अर्न कर पा रहे हो और यू आर अ डिसेंट कैंडिडेट कि जो पढ़ाई में अच्छा है, ठीक ठाक मैनेज कर पा रहा है जॉब के साथ अपना SSB और रिटर्न भी, तो दैट इज़ फाइन फॉर यू। बट इफ़ यू आर अ कैंडिडेट लाइक मी जिसको भाई पेपर क्लियर करने के लिए ही पढ़ना पड़ रहा है कि उसको और कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, तो जॉब करेगा तो वो
कभी कर ही नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे कैंडिडेट जो इनके लिए बहुत हार्ड है, जिनका बैकग्राउंड और यू कैन से कि जो बेस होता है वो काफ़ी वीक है, तो उनके लिए जॉब इनिशियल स्टेज पे आई डोंट थिंक सो है राइट चीज़ है। वो अगर अपने आप को कुछ टाइम देते हैं और उसमें जेन्युइनली मेहनत करते हैं तो वो एक एडिशनली हेल्प है। लाइक मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब काम करा तो अब मैं कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंट फील होता है, तो वो हेल्प करा जो मैंने वो ब्रेक लिया। बट फॉर जस्ट अ वन पर्पज कि मैं एसएसबी में बस अच्छा दिखूं या मेरे से ये 4 पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, वो जॉब करना मेरे को लग रहा है वो तो गलत है। और इवन दो मैं जॉब नहीं कर रहा था बट मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया था एज ए फ्रीलांस टीचर आवरली बेसिस पे, तो वो मेरे को एक कॉन्फिडेंट था कि यार अगर कुछ भी नहीं कर पाया ना तो मैं ये तो करके मैं लाइफ मैनेज कर लूँगा। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दैट टर्म कि अभी तो मैं जॉब नहीं कर रहा बिकॉज अभी मेरी प्रायोरिटीज क्लियर है कुछ अलग है, बट जब मेरे को नीड होगी तो आई कैन डू जॉब ऑल्सो। ये सेम था। और एक और चीज़ है, एक आई वुड से कि जीटीओ में खासकर ये होता है, जीटीओ में you have to be impressive, or like people say that you have to like overpower or say like be a leader in a GTO। क्या ये ज़रूरी है कि आप पीजीटी में सबसे आगे लो? क्या ये ज़रूरी है कि जीडी में आपकी हर कोई आपकी बात सुन रहा है, कि जीपी में आपके ही जो आपने ग्रुप प्लान दिया वही हो? मतलब क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी है? मेरे को नहीं लगता ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे बीइंग ए लीडर, फौज को तो लीडर्स चाहिए बिकॉज यू हैव टू लीड अमाउंट ऑफ पीपल वन डे। तो इफ़ यू नॉट अ लीडर तो तुम कैसे करोगे? उनको लीडर तो चाहिए, बट एक लीडर के साथ साथ दे ऑल्सो नीड अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर तुम एक अच्छे इंसान ही नहीं हो तो यू कैन बी एन ऑटोक्रेटिक ऑल्सो। तो वो वाले लीडर उनको नहीं चाहिए। उनको एक लीडर चाहिए जो एक सेंसिबल बात करता हो और चीज़ें सही करता हो। अगर मैं बात करूँ जीडी की, ग्रुप डिस्कशन की, मैंने बहुत टाइम देखा है, इवन आई ऑल्सो फेस्ड इन माई एसएसबी की जो बंदा पूरे 4 दिन कुछ नहीं बोला, 3-4 दिन कुछ नहीं बोला डॉम में, व्हेन जीडी स्टार्टेड उसको चुप ही नहीं हो रहा, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। और तुम्हारे जो दोस्त हैं दे आर एक्चुअली गो अगेंस्ट यू एट दैट टाइम, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तुम अगर बोल रहे हो तो यू शुड हैव दैट मच कर्टेसी कि अगर कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है यू कैन से यार प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। एंड इफ यू आर सेइंग ए जेन्युइन पॉइंट, अगर तुम उनका टाइम नहीं वेस्ट करो, लाइक अगर मैं कोई एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको बहुत एग्जैगरेट कर रहा हूँ, तो वो भी गलत है। अगर मैं अपना पॉइंट कंसाइसली 30-40 सेकंड में रख पा रहा हूँ तो वो ठीक है, लोग उसको रेस्पेक्ट करेंगे। बट मैं ही 1 मिनट तक बोलूंगा और अगेन दैट आई एम आस्किंग टाइम कि बोलने दो, तो एक टाइम के बाद बिकॉज दे ऑल्सो कम फॉर सिलेक्शन के लिए आए और तुम उनका टाइम को कट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जीडी कर रहे हैं तो जो आदमी नहीं बोल पा रहा है वो आप एनालाइज कर लेते हो 3 दिन उसके साथ रह के, और इनिशियल स्टार्ट में भी जीडी में तुम एनालाइज कर लेते हो नहीं कुछ, तो यू अगर तुम बोल सकते हो तो यू शुड हैव दैट मच रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन कि यार इसको बोलने देता हूँ, आई हैव अ गुड पॉइंट, मैं इसके बाद बोल लूँगा। तो वो मेरा तो यही नेचर है कि इफ समवन वांट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उसको चांस देता हूँ, मैं ऐसे कट नहीं करता। तो ये मेरे को लगता है। और पीजीटी की अगर मैं बात करूँ कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जीटीओ इतना स्मार्ट होता है कि वो डिफ़िकल्टीज राइज करता है, ये करता है, तो उस टाइम पे यू नीड सम काइंड ऑफ मिनट्स, सम सॉर्ट ऑफ मिनट्स टू एनालाइज योर नेक्स्ट प्लान। तो उसमें आपके प्री प्लान नहीं चलते हैं। तो उस टाइम पे जब एवरीबडी इज लाइक स्ट्रगलिंग टू गेट एन आइडिया, और उस टाइम पे अगर तुम कामनेस के साथ एक आइडिया दे सकते हो तो दे देना चाहिए। और अगर तुम्हारा आइडिया वर्केबल है और तुम्हारे ग्रुप को तुम पे ट्रस्ट है कि दिस पर्सन कैन डू, तो ग्रुप आपको खुद पर खुद आगे भेजेगा। इसीलिए बोलते हैं फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जीटीओ में दिखता है। लाइक इफ़ यू आर ओवरवेट, ग्रुप आपको आगे पुश नहीं करेगा, वो हमेशा आपको ऐसी जगह पे रखेगा कि जहाँ पे आप सपोर्ट ये रोल करो। बट इफ़ यू आर फिजिकली फिट तो ग्रुप आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो वो एक इसलिए बोलते हैं कि इफ़ यू आर फिजिकली फिट तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलती हैं। ओके, तो सुमित भाई, मेरिट के बाद व्हाट डू यू थिंक कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस तो ये आए हैं कि अब मेरे को थोड़ा सेटिस्फाइड फील होने लग गया है। बिकॉज अब मैं जब पेरेंट्स से बात कर दूँ तो आई कैन सी अ स्माइल ऑन देयर फेस कि नाउ दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि चलो इतनी जो मेहनत करी इसके पीछे वो फ्रूटफुल हुई। और एक एडिशनल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। बिकॉज आई वुड लाइक टू से एन इंसिडेंट कि जब मैं रिकमेंड हुआ था तो जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, तो
while having a conversation with them, so they said that now you are a part of Indian Air Force and now you are representing Indian Air Force. So everything you do, everything you say will actually put a question mark on the values and the ethos of Indian Air Force or even on the board. So you have to take an additional responsibility कि आप किसी को मिसगाइड ना करो, आप किसी को गलत नॉलेज ना दे दो जो उसका करियर और उसकी लाइफ को दिक्कत है. तो आई फील कि आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड और आफ्टर गेटिंग मैरिड इन, तो पीपल लुक यू एज अ वेरी जेन्युइन पर्सन कि यार ये आदमी अगर हमें कुछ बताएगा तो सही बताएगा. तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको सही नॉलेज दो. इफ़ ही इज़ डूइंग रॉन्ग तो तुम उसको बता सकते हो कि यार ये चीज़ें गलत है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं करते रहे हो जाएगा. तो आई फील कि अब जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको जितना ट्रूथफुल हो सकता हूँ वो बताता हूँ रेदर देन शुगर कोटिंग थिंग्स. ओके, ठीक है. एंड लास्टली, अब होता ही है ना कि आपकी जर्नी में आई फील कि इट्स नॉट यू, राइट? It is all those environment and all those people around you which makes you, right? Ultimately it is. तो कुछ ना कुछ लोग रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसे जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, राइट? आपने फैमिली के बारे में तो बता ही दिया है, एंड ऑफ कोर्स राइट यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट अर्लियर व्हाइल वी आर हैविंग अ इनफॉर्मल टॉक. एवरीवन ऑफ अस वांट्स टू नो कि वो सब कौन थे या आपकी जर्नी में जिनका बहुत बड़ा एक हाथ रहा है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. तो जो मेरी जर्नी है लाइक फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर रिटर्न फॉर SSB एंड नाउ गेटिंग रिकमेंडेड, उसके बाद वेट लूज करना, मेडिकल्स, एवरीथिंग हैव सम डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट पीपल हु हेल्प मी अ लॉट. लाइक इन माई रिटर्न की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक दोस्त है प्रिंस कुमार, तो ही यूज टू सेंड मी नोट्स फ्रॉम दिल्ली. अच्छा. वो वहाँ पे प्रिंट आउट करके डेली मुझे कुरियर करता था. वीक में तीन दिन मेरे पास कुरियर आता था, जिसमें ताकि मेरे को बाहर जाके प्रिंट आउट करके मेरा टाइम वेस्ट ना हो. जस्ट टू सेव माई टाइम ही यूज टू हैव दिस एडिशनल पेयर एवरी, मतलब वीक में 3 बार मेरे पास करंट अफेयर्स और एडिशनल नोट्स आते थे. तो वो रिटर्न में उसने एक ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करता हूँ होना चाहिए. और तो रिटर्न में उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी. और रिटर्न में जो एक इन्वायरमेंट मेरा सेट हुआ, जो दोस्त हैं, जो मेरे रूममेट है सक्षम और संतोष है, एक कृष्णकांत करके के है, तो ऑल दिस फ्रेंड्स हेल्प मी अ लॉट इन रिटर्न एग्जामिनेशन बिकॉज इनका समहाउ रिटर्न निकल रहा था, मेरा नहीं निकल रहा था. तो दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस. यार पेपर के हमेशा है ना, पढ़ाई से नहीं कुछ और चीज़ों से भी रिटर्न निकलता है. लाइक यू शुड नो द पावर ऑफ एलिमिनेशन क्वेश्चंस. पेपर में जब तुम बैठ रहे हो किस एटीट्यूड के साथ बैठ रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस के साथ बैठ रहे हो, क्या प्रिपरेशन तुम्हें 15 दिन पहले करनी है. तो दीज ऑल थिंग्स आर आई गॉट टू नो फ्रॉम माई these kind of friends. But when I talk about my SSB, तो मेरे SSB में दोस्त हैं जैसे ओमकार गडरे, आई मेट हिम इन वन SSB. एक कृष्णकांत शर्मा जो इससे मैं मिला था 4 FSB में, एंड माई रूममेट सक्षम अगेन, देन विकास हो गया. तो दीज ऑल फ्रेंड्स हेल्प मी अ लॉट कि जब मैं बोल रहा हूँ तो दे आर एक्चुअली एनालाइजिंग कि यार तू बहुत धीरे बोल रहा है या तू बहुत फास्ट बोल रहा है, यार जो तू बोल रहा है उसमें नॉलेज का कुछ शेयर ही नहीं आ रहा है, एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा है, ये बहुत फंबलिंग कर रहा है. तो दे आर ऑलवेज हैविंग सम काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन मी कि यार तेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो ये पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा, इसको रिड्यूस करना है. तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी अ लॉट. व्हेन आई आल्सो गॉट रिकमेंडेड, उसके बाद मेरे को वेट के लिए उन्होंने SSB में बोला था कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है, बिफोर मेडिकल यू हैव टू रिड्यूस इट. तो वेट के लिए आई केम टू देहरादून. मैं घर पे भी वेट लूज कर सकता था, बट आई डिसाइडेड टू कम टू देहरादून. यहाँ पे मेरे को एक अंकल ने हेल्प करी, संजय कुमार नाम है उनका. उन अंकल ने क्या करा कि एवरी डे दे यूज टू वेक अप मी एट अराउंड 4:30 और खुद मेरे साथ जाते थे वॉक पे, रनिंग कराते थे मुझे. फिर 11 बजे मुझे ग्राउंड लेके जा रहे हैं, रनिंग करा रहे हैं, फिर शाम को करा रहे हैं. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था उससे, बट दे सी माई ड्रीम एज देयर ड्रीम कि यार इसका बंदे का होना चाहिए, बिकॉज वो मेरे साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्ट है. तो ऐसे लोग ने मेरी काफ़ी हेल्प करी. और मेरे टीचर्स जो मेरे स्कूल में बने, मेरे स्कूल में टाइम पे थे और जो मेरे कॉलेज टाइम पे थे, जो एवरी टाइम आई वॉज गोइंग इन टू कॉलेज फॉर सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दे वर हेल्पिंग मी आउट ऑफ बॉक्स जाके. तो आई रियली वांट टू थैंक दैम. और जो SSB के टाइम पे बने, लाइक पुनीश सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी
ही इज़ वेरी ब्लंट पर्सन, वो मुंह पे बोल देते हैं, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन कि आपको एक्चुअली पता तो है कि मेरे को काम कहाँ क्या करना है। पुनीत सर वंस टोल्ड मी कि भाई तू अगर अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लेगा ना, देयर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप यू इन एसएसबी। तो उस टाइम से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन। फिर साइकोलॉजी के लिए देयर इज़ अ संगीता कटहत मैम, उनके पास में जाता था, उन्होंने मेरे को काफ़ी पर्सनली हेल्प करा, मेरी डोजेस को काफ़ी एनालाइज करा, मेरे को बताया कि यार ये लिख रहा है तो इससे ये चीज़ें ही साइकोलॉजिस्ट समझेगा, तो इन पे मैंने काफ़ी फोकस करा। फॉर इंग्लिश आई वेंट टू दिस ज्योति मैम, यहाँ पे जीडी के लिए मैं जाता था, तो वहाँ पे मैम ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा। तो ये लोग जो आए हैं मेरी लाइफ में, इन्होंने ही शायद मेरे को बहुत आगे बढ़ाया है। और अभी रिसेंटली ऑल्सो आई मेट वन ऑफ माई टीचर, ही हैव गिवन मी दैन एटीट्यूड, कि एक एटीट्यूड क्या कैरी करना है आपको लाइफ में, आप खड़े हो तो किस तरीके से खड़े होना है, आप कपड़े पहन रहे हो क्या करना है। तो ये सब आदमी जब धीरे धीरे सब लोगों से सीखता है, और ये ही लोगों ने मेरे को सिखाया है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक दोज पीपल। आई सी कि ये मेरी जीत में एक्चुअली इनकी जीत है, और मेरे से ज़्यादा एक्चुअली ये लोग खुश हैं, क्योंकि जब मैं इनको बताता हूँ, जब मैं इनसे शेयर कर रहा हूँ कि आई गॉट मेरिट एंड आई गॉट मेडिकली फिट, तो दे आर एक्चुअली हैप्पी, और मैं उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता हूँ। Thank you, Sumit. Thank you so much for sharing your experience with us. And that's it, guys. That's it from us. And मिलते हैं अगले एपिसोड में. Till then, keep learning. Bye bye.